शिवसेना यूबीटी की नेता सुषमा अंधारे से न्यूज वन इंडिया ने खास बात की। उन्होंने एनडीए पे जमकर निशाना साधा और क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी की बुलंद तोप सुषमा अंधारे हमारे साथ हैं। हम सुषमा जी से जानना चाहेंगे, सुषमा जी 2 दिन की जो इंडिया की बैठक होने वाली है, उससे पहले आज महाविकास आघाड़ी की बैठक आयोजित की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है आज की बैठक का? नहीं, इसका उद्देश्य इतना ही है कि देखिए, राष्ट्रीय स्तर की यह बैठक गठित हो रही है और यह हमारे लिए बहुत ही बड़ा अवसर है कि महाराष्ट्र में और खासकर उद्धव साहब जिसका आयोजन या मुख्य आयोजक के रूप में उभर कर आए हैं, तो यह हमारे लिए ही एक बड़ा अवसर है। और 2 दिन चलने वाली इस राष्ट्रीय स्तर की बैठक को एक तरह से उसकी जो पहली जो प्रिपरेशन है, या यूँ कहिए कि एक तरह से ये एक तालीम है, एक रिहर्सल है और रिहर्सल की बदौलत हम यहाँ पर आज सभी इकट्ठे हुए हैं। ना कि सिर्फ शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी के, बल्कि कांग्रेस के लोग हैं, एनसीपी के लोग हैं और हम सभी यह एक साझा टीम बनकर काम करने वाले हैं। जहाँ एक तरफ कल यहाँ पर इंडिया की बैठक की जाएगी, वहाँ पर साथ ही महाराष्ट्र के एनडीए दल भी बैठक करने वाले हैं, तो इसे आप किस तरीके से देखते हो? नहीं, इसे हम इतना ही देखते हैं कि जब कभी कोई बड़ी सर्दी जुकाम की गोली ली जाती है तो एक छोटे-छोटे रिएक्शंस और फोड़े उठते ही हैं। तो हम एक बड़ी ट्रीटमेंट के लिए जो हम एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के लिए जो मेडिसिन कर रहे हैं, उसकी रिएक्शन के छोटे-छोटे फोड़े अब एनडीए में दिखाई दे रहे हैं, तो उस पर हम ज़्यादा कुछ बात नहीं करना चाहते। तो ये थे हमारे साथ शिवसेना यूबीटी के अहम कार्यकर्ता और शिवसेना के यूबीटी की नेता सुषमा अंधारे। कैमरामैन अब्बास शेख के साथ फरियाल सैयद, न्यूज़ वन इंडिया, मुंबई। और इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है, जिसे लेके घमासान मचा हुआ है। इस मामले को लेकर न्यूज वन इंडिया ने शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी से खास बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। प्रियंका चतुर्वेदी जी, प्रियंका जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तौर से जो है तैयारियां यहाँ पर की जा रही है इंडिया की बैठक को लेकर? नहीं, तैयारियां पूरी हैं। तैयारी का माहौल ऐसा है कि सारी पार्टीज एक साथ मिलकर काम कर रही हैं। एजेंडा बहुत स्पष्ट है कि जनता का एजेंडा हमारा एजेंडा बनेगा और हम अपनी बात रखेंगे। तो आप माहौल देख ही रहे हैं कि एक्साइटमेंट है और एंटिसिपेशन है कि एक अच्छा निर्णय विकल्प बनकर निकलेगा। कल जो है जहाँ पर एक तरफ यहाँ पर इंडिया की बैठक होने वाली है, वहीं पर महाराष्ट्र के एनडीए दल की बैठक भी होने वाली है। एनडीए में कौन है? 38 पार्टी का अलायंस और महाराष्ट्र में 2 पार्टी को तोड़कर बनाया गया अलायंस। अगर उसकी पार्टी हो रही है तो मुझे हंसी आ रही है कि ये लोग सिर्फ कॉपी कैट बनकर रह गए हैं। इनका खुद की जो अकल है, वो विवेक है, मिट गया है। जो हम बात कर रहे हैं कि पार्टी को तोड़कर, इस पूरे मीटिंग में मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि शरद पवार जी को लेकर भी बहुत सारे कंफ्यूजन है लोगों के दिमाग में भी और कुछ पार्टीज के दिमाग में भी, तो क्या इसके ऊपर कोई डिस्कशन ये आने वाले 2 दिन लोगों के दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं है। कुछ मीडिया के हमारे साथी संगी हैं जो बीजेपी का एजेंडा उनके मन में होता है, उनके मन में ये सवाल हैं। जनता के सवाल बस ये हैं कि कौन हमारी बात को आगे रख रहा है, कौन पूछ रहा है कि मेरे बेटे को रोजगार मिलेगा कि नहीं, कौन पूछ रहा है कि मेरे जो जेब में चोट पहुंच रही है उसका राहत मिलेगी कि नहीं, कौन पूछ रहा है कि हमारा किसान कल मंत्रालय से कूदने को तैयार था, आक्रोशित होकर लड़ाई लड़ रहा है, उनकी आवाज़ कौन बनकर निकलेगा। महिलाएं पूछ रही हैं कि बड़ी हमारी सम्मान की बात होती थी, आज ऐसे लोगों को अपने पास रखा हुआ है जो महिलाओं विरोधी काम करते हैं। तो ये सब मन में सवाल हैं और जनता यही कह रही है कि हम उनके साथ हैं जो हमारी बात करें। ये भी कहा जा रहा है कि एनडीए की कुछ पार्टीज जो है वो इंडिया के संपर्क में है। मैं तो कहूँगी अभी 38 हैं पार्टीज, उनके पास होते होते कितनी पार्टीज रह जाती हैं वो आपको समय बताएगा। पर हाँ, बहुत सारी एक्साइटमेंट है, हमसे जुड़ना चाहते हैं और हम उन्हीं को साथ में लेंगे जो सच में देश हित में काम करना चाहते हैं। मेरा आखिरी सवाल यही होगा, क्योंकि पूरी बैठक का आयोजन उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, तो शिवसेना यूबीटी में किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है, उत्साह? नहीं, हमारे सारे कार्यकर्ता एक्साइटेड हैं, सारे कार्यकर्ता काम में लगे हुए हैं कि इसको एक सुपर सक्सेसफुल हिस्टोरिक इवेंट बनाना है और यहाँ से बिगुल बजेगा ये केंद्र सरकार को हटाने के लिए और हम सब उसी पे कायम हैं। उद्धव साहब एक ही चीज़ कहते हैं कि इस समय पर योगदान हमें जो भी हमसे बन पाएगा हम करेंगे, छोटा बड़ा अच्छा बुरा सब करेंगे, पर हम देश हित में करेंगे और देश हित में हमारे लिए जो भी काम होगा हम उसको पूरा करेंगे। ये थी हमारे साथ शिवसेना यूबीटी के सांसद प्रियंका चतुर्वेदी। कैमरामैन अब्बास शेख के साथ फरियाल सैयद, न्यूज़ वन इंडिया। कांग्रेस विधायक
और मुंबई कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ से विपक्ष की होने वाली बैठक को लेकर हमने बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस की विधायक वर्षा गायकवाड़ जी। वर्षा गायकवाड़ जी, जिस तरीके से आज महाविकास आघाड़ी की बैठक इंडिया बैठक से पहले ली गई है, किस तरीके से तैयारी महाविकास आघाड़ी की तरफ से इस बैठक को जो है कहीं ना कहीं अहम बनाने के लिए की जा रही है? बिल्कुल, जीतेगा भारत, जीतेगा इंडिया। इस माध्यम से जो है आप देख रहे हैं कि जिस तरह से उत्साह का वातावरण, क्योंकि पहली मीटिंग पटना में हुई, दूसरी बेंगलोर में और तीसरी मीटिंग मुंबई में हो रही है और पूरी तरह से तैयार है। एक अलग वातावरण आप लोग देख रहे हैं कि पूरे मुंबई भर में आपको दिखने को आ रहा है। महाविकास आघाड़ी की तरफ से अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जिसमें हमारी कोशिश यही है कि भारत को हम जोड़ सके, सब लोग के साथ में आ सके। आज एक तरह से संविधान पे कुछ लोग जो है वो घाला तब तक जिसपे घाला घालने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। संविधान की बात हम यहाँ पे करने का काम करें और मुझे बहुत खुशी है कि इसमें लगभग 28 पार्टी एक साथ आई है और साथ में मिलकर इंडिया को मिलकर सब लोग सपोर्ट करके एक साथ जाएंगे। आज रक्षाबंधन का जो है त्योहार मनाया जा रहा है, तो आज एमबीए की तरफ से कहा गया है कि सिर्फ एक दिन के लिए नहीं बल्कि हमेशा से ही भारत की बेटियां जो है वो सुरक्षित होना चाहिए। बिल्कुल, रक्षाबंधन का मतलब ये है कि बेटियां सुरक्षित होनी चाहिए और मुझे बस खुशी है कि इस बात की कि इंडिया की भूमिका यही है कि महिलाओं को सक्षम करें और महिलाओं को सुरक्षित वातावरण दें। बहुत दिनों बाद राहुल गांधी जो है वो मुंबई आने वाले हैं, तो किस तरीके से का माहौल कांग्रेस में देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, मैं बहुत खुश हूँ कि जिस तरह से राहुल जी आने वाले हैं और एक उत्साह का वातावरण पूरा मुंबई भर में है और जिस तरह से उनके साथ जो बीच में प्रोसेस हुई, आपको मालूम है कि उनको संसद से जो है निकाला गया, फिर उनका घर लेने का काम हुआ, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने जब उनको दिलासा दिया है, पहली बार वो मुंबई आ रहे हैं, तो मुंबई में बिल्कुल उनका उत्साह से स्वागत किया जाए। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के विधायक वर्षा गायकवाड़। कैमरामैन अब्बास शेख के साथ फरियाल सैयद, न्यूज़ वन इंडिया, मुंबई।